रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 12 जो है हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं, साइन कॉस थीटा की वैल्यूज़, कोसिकेंट कॉट की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। जो हमारे पास मिनट सेकंड दिए होंगे, घंटे भी दिए होंगे, उनको हमने क्या है इन्वर्स में चेंज करना है। तो बाकी हमारे पास जो हैं इन्वर्स में ऑप्शंस फंक्शन दिए होंगे, हमने उसको घंटों में, मिनट्स में, सेकंड में हमने चेंज करनी है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है, साइन 53 और 40 मिनट्स। ये हॉर का ऑप्शन है, ये मिनट्स का है। अगर यहाँ पे मिनट्स दो ऑप्शंस होते तो ये हमारे पास सेकंड्स बन जाना था। तो ये आसानी से हल नहीं होते, इसलिए हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है। हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारे पास साइन कॉस टेन का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास घंटे, मिनट, सेकंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमने क्या है, साइन मालूम करना था। तो यहाँ पे आते हैं, हमने साइन, सिंपली साइन प्रेस करना है, 53 लिखना है। और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, हमने इसको प्रेस करना है। तो ये मैंने प्रेस किया, ये कि देखें वैसे लिखा हुआ आ गया। फिर मैंने 40 को प्रेस किया, फिर यहाँ पे मैं आया, फिर देखें फिर वही ऑप्शन, फिर मैंने इक्वल का ऑप्शन दबाया, तो ये मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। तो ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। कॉस का भी है यहाँ पे। फिर हम आएंगे कॉस की वैल्यू, कॉस लिखेंगे, कॉस के बाद कॉस की वैल्यू 36, ये वाला ऑप्शन 30, ये वाला ऑप्शन फिर हमने प्रेस करना है। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आगे मैंने वो यहाँ पे लिख दी। 10 की बात आते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंपली 10 का बटन प्रेस किया, उसके बाद मैंने वैल्यू लिखी। वैल्यू लिखने के बाद फिर मैंने इक्वल, फिर ये मेरे पास वैल्यू आंसर आ गया, तो मैंने ये वाला लिख दिया। कार्ड की बारी आती है। कार्ड जो हमारे पास ये वाला और दिया हुआ है, तो कार्ड का होता है 1/10 के इक्वल होता है। तो ये मैंने लिख दिया। तो ये तो कार्ड की वैल्यू थी, ठीक है। जब हम 10 में चेंज करेंगे तो ये 1/10, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर मैंने वैसे ही हल किया, जैसे मैंने पिछला हल किया था ऐसे किया था वैसे। तो ये 1/10 था, तो 1 ये वाला आंसर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। तो यहाँ पे 20 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है। 1 पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ आती है उसमें कोई मतलब मसला नहीं होता कि कोई भी वैल्यूज़ आ रही हैं, 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये हमारे पास बाकी जो बचते हैं साइन कॉस वाले, 10 वाले, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, सिंपली ऐसे ही हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उसमें हमने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स यूज़ करने हैं। तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यूज़ दी गई है, ठीक है। मैं साइन को उस साइड पे ले जाऊँगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वाली वैल्यूज़ है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे तो साइन कॉस 10 दिया हुआ था, हमने इसका इन्वर्स कैसे लेना है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने शिफ्ट का पहले बटन प्रेस करना है, फिर मैंने यहाँ पे साइन का बटन प्रेस करूँगा तो ये साइन इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद मैंने 0.5791 वैल्यू लिखी, फिर मैंने इक्वल का निशान दबाया, ये वाली वैल्यूज़ आ गई। इसको हमने किन में, घंटों में, मिनट्स में और सेकंड में चेंज करना था। ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है हमने यहाँ पे प्रेस करना है। तो प्रेस किया तो ये वाली वैल्यूज़ आ गई, मैंने उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया। ये देखें ये वाला वैल्यूज़ थी, तो मैंने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी है। काज का था, ठीक है। काज थीटा मालूम करना है, तो काज को उस साइड पे ले जाएंगे, काज इन्वर्स हो जाएगा। फिर वही काज की वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ये वाला बटन प्रेस करेंगे आंसर आने के बाद, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 10 का जो है 10 उस साइड पे ले जाएंगे, 10 इन्वर्स हो जाएगा। 10 की वैल्यू लिखें, 10 इन्वर्स, सिंपली फिर वही शिफ्ट का बटन 10 प्रेस करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1.705 ये वाली वैल्यूज़ आ गई। इस यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़, तो ये वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अगर तो बाकी जो क्वेश्चन वही थे आप लोगों ने खुद करने, अगर समझ नहीं आती तो फिर आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुए, तो मैं आप लोगों को बता दूँगा।